हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जसप्रीत और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इमैक्युलेट प्योरिटी में। आज का मैसेज जो ये कायनात हमें देना चाहती है वो बहुत ही ज़्यादा डीप मैसेज है। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप थोड़ी देर उस मैसेज पे विचार करें, क्योंकि ये बहुत डीप है और इसको समझने में मुझे खुद बहुत वक्त लगा। तो वो जो मैसेज है कायनात की तरफ से वो है खोज। हर इंसान इस दुनिया में कुछ ना कुछ खोजने में लगा हुआ है। कोई खुशियाँ खोज रहा है, कोई प्यार खोज रहा है, कोई सक्सेस खोज रहा है या फिर मरहम खोज रहा है। तो हम सब कुछ ना कुछ खोजने में लगे हैं जस्ट बिकॉज वो खोजना या कुछ पाना वो हमारे जीवन के लिए एक पर्पस बन जाता है जिसके लिए हम जीना चाहते हैं, राइट। और वो जब हम पा लेते हैं तो ऑब्वियसली हम फिर एक नई खोज के लिए निकल जाते हैं कि ठीक है, ये मैंने पा लिया, अब नेक्स्ट क्या खोजना है। तो हम खोज रहे हैं कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ, बट आपको पता है आपको तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जब तक आप असली चीज़ नहीं खोज लेते। और वो असली खोज पता क्या है? वो असली खोज है खुद को खोजना, खुद को समझना, मैं कौन हूँ। और ये नहीं कि ठीक है मैं ये हूँ, मैं जसप्रीत हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ये आपकी रियलिटी नहीं है। अंदर से एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कौन हूँ, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा डीप है। इससे पहले कि हम उसमें जाएं कि हम कैसे खुद को खोजें, उससे पहला स्टेप है कि ये रियलाइज़ करना कि ऐसी भी एक खोज है, कि ऐसा भी कुछ है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि खुद को खोजना क्या होता है या ये कोई कॉन्सेप्ट भी है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे कायनात ने बड़े ही अनोखे ढंग से, जैसे हमेशा वो मुझे समझाती है, उसने मुझे वैसे दिखाया। एक दिन मैं बीच पे वॉक कर रही थी तो मैंने देखा कि लहरें आ रही हैं और वो किनारों को छूती हैं और वापस चली जाती है। वो लहर फिर से आती है, किनारे को छूती है और फिर वापस चली जाती है। और वो शोर सा करके जैसे वो बोल रही होती है। उन्होंने कहा तुझे पता है जब हम लहर बन के आते हैं तो हमें होता है कि हाँ हमने अपना पूरा बेस्ट दिया है, कुछ खोज रहे थे उसको पाने के लिए। पर जब हम धरती को छूते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये धरती का तो अंत है, जो हम खोज रहे हैं ये वो नहीं है, ये कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएगी। तो उसे रियलाइज़ होता है कि मैं तो खोजने आया था अनंतता को, और वो अनंतता किस में है? वो तो समुंदर में ही है। समुंदर की गहराइयाँ अनंत है, उसका कोई एंड नहीं है। समुंदर हर जगह फैला हुआ है। तब उसे जब रियलाइज होता है वो लहर वापस जाती है समुंदर में, तो उन्हें अनंतता की, जब वो पा लेते हैं तब उन्हें अनंतता की समझ आती है कि नहीं, एक चीज़ है जो अनंत है। और वो कहाँ थी? वो तो हमारे अंदर ही थी। समुद्र में से लहर उठी कुछ पाने के लिए, लेकिन जब वो पा लिया तब समझ आया कि जो पाने की खोज में निकले थे असल में तो वो सिर्फ छलावा था। जो असल खोज थी वो हमारे अंदर थी। तो वो वापस समुंदर में जाती है, और जब वो वापस समुंदर की गहराइयों में जाती है तो वहां अनंतता को पाती है। मुझे नहीं पता कि मैं इसको बहुत अच्छे से आपको बता पाई हूँ या नहीं, बट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल था कि जिस भी खोज में हम बाहर कुछ भी
जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसका अंत है, पर जो अंदर है वो अनंतता की खोज है। वो असल खोज है हमारी। इसीलिए इस चीज को आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करना या इस पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करना कि अभी तक की जो जर्नी रही है आप उसको देखिए। जब हम छोटे होते हैं हम बचपन में खोजने लगते हैं कि हाँ ठीक है हमें स्कूल्स में पास होना है, या हमें खिलौने मिलेंगे, या हमें ये मिलेगा। वही हमारी खोज होती है कि मज़े करना। वो मज़े करते हैं, वो भी चले जाते हैं। फिर हम बड़े होते हैं, फिर होता है नहीं नहीं यार हमें अच्छी पढ़ाई करके कुछ अच्छा अपनी फील्ड सिलेक्ट करनी है। वो भी खोज ख़त्म हो जाती है। ठीक है वो फील्ड मिल गई, वो चला गया। फिर आपको आगे होगा, हाँ मेरी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, वो हो जाता है। बच्चों में लाइफ बिजी हो जाती है, वो भी पा लिया। बट अगर आप सब स्टेप्स देख रहे हो तो उनका अंत है। वो चीज़ पा लेते हो वो ख़त्म, वो पा ली वो ख़त्म। आपकी जद्दोजहद कब तक है? जब तक वो नहीं मिल रही है ना। और जब वो मिल गई वो ख़त्म। और आपको पता है वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं, वो आपका बस एक टाइम के लिए सेटिस्फाई हुए आप, बट थोड़े दिन भी नहीं बीतते तो उसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है कि नहीं अब अगला ये है। तो ये जो खोज हम करते जा रहे हैं आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, इसका कुछ तो अंत होगा। कहाँ खत्म होगी वो खोज? और ये कमाल की बात है कि वो खोज खत्म होती है अनंतता को पाने के बाद, इन्फिनिटी को पाने के बाद। वो इन्फिनिटी वो है, उसको शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको वो पिक्चराइजेशन समझाना चाहूँगी जो मेरे को दिख रहा है। वो अनंतता ऐसा है जैसे लहर जब समुंदर में वापस गई। आप पिक्चराइज करो, आप समुंदर के बिल्कुल बीच में हो और शांत है। वहाँ पानी का आसपास या वो गहराइयों में एक शांति है। वहाँ सब कुछ है और कुछ भी नहीं। वहाँ आपको आगे कुछ और पाने की चाह ही नहीं, क्योंकि वहां आपने सब कुछ पा ही लिया। तभी मैंने कहा था ये बहुत डीप है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये समझ आएगा, बट अगर आपको थोड़ा भी आ रहा है प्लीज उस चीज पे रिफ्लेक्ट करना कि क्या है अनंतता। क्या ये है तो मैं आपको ये बता दूं, ये आपके अंदर है। इसकी खोज करने बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको बाहर ढूंढने जाओगे आप हताश होके वापस ही आओगे। जैसे लहरें जब किनारों को छू के, उनको तब समझ आया, जब किनारों को छू लिया तब समझ आया कि वो तो अंदर था। बाहर ढूंढ रहा था पर वो अंदर है। और ये खोज, वो अनंतता की खोज रियल है। उसके बाद आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद को खोजना सबसे बड़ी खोज होती है। तो इस वीडियो के जरिए कायनात हमें बस यही समझाना चाहती है कि हम अनंतता की खोज के लिए निकलें, क्योंकि हम कुछ पाने के लिए तो मतलब सब कोशिशें कर रहे हैं, बट वो एट द एंड ऑफ द डे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देंगी। आपको रियल सेटिस्फैक्शन तब मिलेगी जब आप खुद को खोज लेंगे, जब आप वो रियलिटी की खोज में निकलेंगे। और आप ये यकीन रखिए कि उस खोज के दौरान आप इस दुनियावी चीज़ों को तो अपने आप ही पालेंगे, क्योंकि जब आप असली खोज की तरफ बढ़ते हैं तो बाकी सब चीज़ों का ख्याल ये कायनात खुद रखती है।
तो यहीं पे मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस मैसेज पे रिफ्लेक्ट ज़रूर करेंगे, आप इसके बारे में सोचेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी करिए। थैंक यू, सी यू लेटर, बाय।